नमस्कार, मैं मनोज सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल पूर्वांचल करियर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम एक विशेष टॉपिक को लेकर चर्चा करेंगे और ये टॉपिक शिक्षा जगत से है। शिक्षा जगत में एक प्रवेश से संबंधित सूचना है और उस सूचना को जानने से पहले हम आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहते हैं। इस क्लिप्स को देखिए, फिर हम उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले क्लिप पर चलते हैं। आखिर वो क्लिप्स क्या है जो आज का टॉपिक होगा, उसी क्लिप्स में सबसे पहले आप बात इसका देखिए। ये एक बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही मनोहर दृश्य हमारे इस प्यारे से कैंपस का देख रहे होंगे। योगा महोत्सव मनाया गया था। योगा एक कार्यक्रम प्रोग्राम चल रहा था और उसी के तहत ये चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। इसके बाद हम बात कर लें एक दूसरे से प्रोग्राम का, जो ये पूरे कैंपस का एक सुंदर सा वीडियोस क्लिप आपके सामने। जो अपने आप में ब्रांड एक प्रसिद्धि लिए हुए या वीडियोस या क्लिप आपके सामने चल रहा है। और कुछ और चीज़ों के बारे में हम बात कर लें। कुछ और चीज़ें इम्पोर्टेंट है, दरअसल हम उसी के बारे में चर्चा करना चाह रहे हैं। वो चीज़ें हैं क्या? जी हाँ, अब तो धीरे धीरे शायद आप समझ रहे होंगे कि हम आज किस पर बात करने वाले हैं, कौन से टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज हमारा टॉपिक क्या होगा, विशेष चर्चा का विषय क्या होगा, हम आज उसी पर चर्चा करने वाले हैं। ये थोड़ा सा हम आपको सोचे कि शायद आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में ये दृश्य ना आ रहा हो, तो हम उसे एक बार याद दिला दें, एक बार जो है पुनः आपके मस्तिष्क में ला दें। और ये चीज़ें अब तो शायद आप समझ गए होंगे कि हम बात किस पर करना चाह रहे हैं। जी हाँ, हम बात रामवचन यादव महाविद्यालय खुरासों फूलपुर आजमगढ़ पे करना चाह रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक होगा बीएड काउंसलिंग के संदर्भ में होगा। जी हाँ, बीएड काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बीएड में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और उसी के बारे में हम आज विस्तृत चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या प्रोसेस है एडमिशन लेने का, कौन सा ऑप्शन है एडमिशन कराने का, और फीस स्ट्रक्चर क्या है जहां आप एडमिशन लेंगे, आखिर वहां पे एडमिशन क्यों करवाएं, इसके बारे में भी हम बताएंगे। तो चलिए हम चलते हैं। ये तो आज का न्यूज आपने देखा ही होगा। बीएड 2,30,000 सीट के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। काउंसलिंग की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई, ऐसा तो अमूमन आप सबको पता होगा। जो भी बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, बीएड में प्रवेश लेना चाहते हैं, प्राय उनको तो ये जानकारी मिली गई होगी कि काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या कुछ जो इसका नोटिफिकेशन है, हम उस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जो इसके कुछ नियमावली है जिसके साथ काउंसलिंग की प्रक्रियाएं स्टार्ट होंगी, हम उसी पर चर्चा करेंगे।
ठीक है, तो ये कह रहा है कि पंजीकरण के लिए सुबह 11 बजे से साइटें खुल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे है कि उत्तर प्रदेश के 2.5 लाख यानी 2,30,000 बीएड सीटों पर दाखिले के लिए बुधवार को काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी। 2 बार काउंसलिंग होगी, याद रखिएगा कि काउंसलिंग मात्र 2 बार ही होगी। ठीक, 6 सितंबर से पूर्व काउंसलिंग और 12 सितंबर को प्रवेश पूर्ण हो जाएंगे। ठीक, इस बार काउंसलिंग में रैंक की प्राथमिकता नहीं दी गई है। इसके पहले जो काउंसलिंग होती थी उसमें रैंक जारी किया जाता था और रैंक के अनुसार एडमिशन लेने होते थे, प्रवेश लेने होते थे। लेकिन यहां पर कुछ ऐसा नहीं, यहां पर आपको जो है सीधे रैंक को हटा दिया गया है, यानी रैंक तो जारी होगा लेकिन उसके अनुसार प्रवेश नहीं होना है। प्रवेश होना कैसे है, यानी पहले काउंसलिंग में किसी भी रैंक का अभ्यर्थी शामिल हो सकता है। यानी आज से जो काउंसलिंग चालू हुई है उसमें किसी भी रैंक का अभ्यर्थी शामिल हो सकता है। ठीक, यानी अब देखिए जो प्रक्रियाएं हैं वो है क्या, हम इसी पर चर्चा कर लें थोड़ा सा। बीएड काउंसलिंग यानी 30 जुलाई से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है और रजिस्ट्रेशन प्रक्रियाएं चलेंगी आपका 11 अगस्त मंडे तक, सोमवार तक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चलेगी। ठीक है, इसके बाद 12 अगस्त को चॉइस फिलिंग किया जाएगा और 13 अगस्त से सीट अलॉटमेंट की प्रक्रियाएं चालू हो जाएंगी। ठीक, यानी 13 अगस्त को ही आपने जो चॉइस 12 को भरा होगा, 12 तारीख को जो चॉइस आपने भरा होगा 12 अगस्त को, 13 को आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला, यानी आपका सीट आवंटन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड राउंड की प्रक्रियाएं यानी सीट कंफर्मेशन पेमेंट डाउनलोड। ठीक है, ये प्रक्रियाएं चलेंगी आपका 25 अगस्त। ठीक है, 25 अगस्त तक ये प्रक्रिया चलेंगी। फिर सीट रिलीजेस, सीट मैट्रिक्स अपडेशन, फिर सेकंड राउंड का जो होगा वो 27 अगस्त से चलेगा, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। फिर उसी समय आपको रजिस्ट्रेशन और चॉइस भी आप भरेंगे। फिर चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद सीट अलॉटमेंट की प्रक्रिया शुरू कर देगी। यानी ये जो प्रक्रियाएं चलेंगी ये कुल मिला के 5 सितंबर तक चलेगी। ठीक है, 5 सितंबर तक ये चलेंगी। इसके बाद फिर तीसरा आ जाएगा वह आपका 6 सितंबर से प्रक्रिया फिर रजिस्ट्रेशन की हो जाएंगी, चॉइस फिलिंग होंगी। चॉइस फिलिंग के बाद सीट अलॉटमेंट होगा, कंफर्मेशन आएगा। ये सारी चीजें आपका चलेंगी 12 सितंबर तक। यानी डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रियाएं जो होंगी वो आपका 13 सितंबर से चालू होंगी और 26 तक पूरी प्रक्रिया सीधे प्रवेश की। यानी एक जो ये क्राइटेरिया बनाया गया है ये प्रवेश के संदर्भ में है। तो फिलहाल हमें बेसिकली चर्चा किस पे करना है कि आखिर हम जो है एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो हम एडमिशन कहाँ लें। सबसे बड़ी बात ये है कि प्रवेश लेना चाह रहे हैं तो वैसे भी आजकल तो बहुत सारे कॉलेजेस खुल गए हैं, लेकिन मेन सवाल ये नहीं कि हम किसी भी कॉलेज में जाके दाखिला ले लें। भाई कॉलेज संस्था में दाखिला लेने से पहले हमें उसके कई पक्षों के बारे में सोचना है। फीस कितना लगेगा, फिर वहाँ जो है कक्षाएं चलेंगी कि नहीं चलेंगी, आवागमन की सुविधा है कि नहीं है, हमारा सेंटर कहाँ जाता है, ये सारी चीजें प्रायः हम देखेंगे। इसके बाद फिर हम दाखिला लेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं कि हम रामबच्चन यादव महाविद्यालय में प्रवेश लें। अब बात आती है कि रामबच्चन यादव में प्रवेश क्यों लें। देखिए यहाँ के सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये कैंपस अपने आप में एक ब्रांड है। पास पड़ोस में आप कहीं ढूंढ डालेंगे तो आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में शायद इस तरह की कोई संस्था मिले, रामबच्चन यादव महाविद्यालय। दूसरी बात, यहाँ एक नियमित कक्षाएं संचालित होती हैं। फुल टीचर मिलेंगे आपको, फुल टीचर मिलेंगे, नियमित कक्षाएं चलेंगी। साथ ही साथ संस्था के अकॉर्डिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करवाई जाती है। दूसरी चीज कि इस संस्था में आवागमन की पूरी सुविधा मिलेगी, आपको परिवहन की सुविधाएं मिलेंगी। नेक्स्ट, इस महाविद्यालय में
जो इसकी परीक्षाएं होती हैं वो आपके बहुत पड़ोस यानी अंबारी में राजकीय महिला महाविद्यालय में इसकी परीक्षाएं होती हैं। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से भी ये बहुत बेहतर है, क्योंकि पड़ोस में ही, ज़्यादा दूरी पे नहीं है संस्था, नज़दीक में परीक्षा के सेंटर बनाए जाते हैं। ठीक, और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस महाविद्यालय में प्रवेश की जो निर्धारित शुल्क है वह टोटल 50,000 रुपए निर्धारित किया गया। कितना निर्धारित किया गया? 50,000। 50,000 का शुल्क रखा गया है। 50,000 रुपए आपको पूरे कोर्स के पे करने होंगे और आप आसानी से इसे किस्तों में भी जमा कर सकते हैं। सेमेस्टर वाइज 12,500 रुपए पर सेमेस्टर के हिसाब से भी आप चाहें तो जमा करके प्रवेश ले सकते हैं। यानी इस महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही बड़ी सुविधा महाविद्यालय दे रहा है कि 50,000 रुपए में पूरे कोर्स को कंप्लीट करवाएगा। साथ ही साथ आपको सेमेस्टर वाइज भी फीस पे करने की सुविधा देगा। आप चाहे तो 12,500 रुपए सेमेस्टर के हिसाब से आप फीस जमा कर सकते हैं। जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं, किसी कारण से पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, उनके लिए एक बेहतर ऑप्शन दे रहा है महाविद्यालय, और जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी एक बेहतर ऑप्शन दे रहा है। तो आप बिल्कुल लेट मत कीजिए, तुरंत ही हमारे कॉलेज पे विजिट कीजिए, हमसे संपर्क कीजिए। हमारा नंबर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, 9450764753। संपर्क कीजिए और तुरंत ही अपनी सीट बुक करवाइए। रामबच्चन यादव महाविद्यालय, खुलासा फुलपुर, आजमगढ़। ठीक, और जाते जाते एक निवेदन और होगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। नमस्कार।